अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे जेंगो से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप इन टाइप पर भी काम करते हैं तो ऐसा कौन सा ज़रिया है जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेंगो की। तो जेंगो पर अगर आप एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जेंगो का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप कोई भी राइड उठाते हैं तो उसका फेयर आपको शो नहीं हो रहा होता। आप राइड उठाते हैं, आप पैसेंजर के पास जाते हैं, जब आप राइड पिक कर लेते हैं उसके बाद आपको जेंगो फेयर दिखाता है। तो इस मसले का हल जो है वो थोड़ा इस तरह निकालते हैं। थोड़ा जुगाड़ी लगाना पड़ता है कि जब आप किसी के राइड उठा लें तो कस्टमर से फेयर पूछ लें। अगर फेयर कम आ रहा है तो उसको बोलें भाई देखें फेयर कम है, इस फेयर पर मैं नहीं जा सकता। उससे बार्गिंग करके आप अपना जो रेट है वो बढ़ा लें। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो नसीहत है, आपने क्या करना है कि पर किलोमीटर जो राइड है, अगर आप बाइक पर कर रहे हैं तो जो पर किलोमीटर राइड है वो एटलीस्ट आप 30 रुपये लें। अगर 10 किलोमीटर की राइड है तो आप कम से कम 300 रुपये में जाएँ, इससे कम राइड ना लें, क्योंकि दूसरों का भी इससे मेयार ख़राब होता है और आपकी अपनी अर्निंग भी कम होती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी का रेट ख़राब ना करें। कम से कम पर किलोमीटर जो है वो 30 से 35 रुपये आप चार्ज करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब आप जेंगो से राइड उठाएं तो आपने कस्टमर से बात कर लेनी है। उसको बोल देना है कि भाई ये जो आपका फेयर आ रहा है वो कम है, मैं इस फेयर में नहीं जा सकता, तो थोड़ी मेहरबानी करें रेट बढ़ा दें। अगर वो रेट बढ़ा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनसे बोल दें कि राइड कैंसिल करें, या आप जो है इस मसले का हल उनसे निकाल लें। उनको बताएं कि देखें पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है और जो जेंगो है वो फेयर अच्छा नहीं दे रहा। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो राइड उठानी है वो पीक के एरिया से उठानी है। तो पीक का एरिया किस तरह है, जब आप मैप खोलते हैं तो उसके ऊपर एक एरिया शो होता है पीक एरिया, आपको उसका एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। और अगर आप पीक के एरिया से राइड उठाएंगे तो उसका फेयर भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कोशिश यही करनी है कि जो पीक एरिया है आप उधर से जेंगो से राइड उठाएं। पीक एरिया में आपको फेयर बहुत अच्छा मिलेगा और उसके ऊपर आपको 30% जो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। उसके अलावा जो आपकी राइड की एक लिमिट है, आप 10 राइड कर सकते हैं, 12 राइड कर सकते हैं। उस लिमिट को ना 10 या 12 तक रखें, उसको 5 या 8 ना करें। अगर आप 10 या 12 राइड करेंगे तो एक आपको एक अच्छा बोनस मिलेगा जो 800 से 1000 के करीब होता है। तो ये तो बात हो गई जेंगो की कि जेंगो के ऊपर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इन ड्राइव में एक चीज़ अच्छी है कि आप जो है इन ड्राइव आपको पहले ही फेयर शो कर देता है। तो आपको पहले से ही पता होता है कि मैं 10 किलोमीटर पर जा रहा हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इन ड्राइव की ये चीज़ अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम शेयर कभी कभी बहुत कम हो रहा है। मैक्सिमम जो फेयर है वो बहुत कम हो रहा होता है। तो अगर आप इन ड्राइव से भी राइड लेते हैं तो आप इसी तरह कस्टमर को कॉल करें, उससे बात करें और उसको बोलें देखें भाई जो राइड का फेयर है वो कम आ रहा है, तो पेट्रोल की प्राइस अभी चल रही है वो 300 रुपये है, तो 300 नहीं सॉरी 400 रुपये पेट्रोल की प्राइस चल रही है, 450 रुपये। तो इसके ऊपर जो राइड है वो एटलीस्ट 10 किलोमीटर मेरे ख्याल से 4 से 400-450 रुपये होना चाहिए। तो अगर कुछ कमाना है तो इस तरह आपको करना पड़ेगा। अगर आप इससे कम राइड लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दूसरों का रेट ख़राब करते हैं, तो इससे ना आप कुछ कमा सकते हैं और दूसरों का भी लॉस होगा। अगर इस हिसाब से आप चलते हैं तो आप दिन का ईज़िली जो है वो 5 घंटों में ईज़िली 3 से 4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और आप जेंगो पर काम करेंगे तो आपको जो बोनस मिलेगा उससे आपके फ्यूल के पैसे निकल आते हैं और जो आप 5 घंटों में 3 से 4 हज़ार रुपये कमाते हैं वो आपकी अर्निंग होती है। तो इसके अलावा अभी न्यू ऐप है ये इन ड्राइव। अगर आप डी ड्राइव पर भी काम करते हैं तो उसका फेयर बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने आपको बताया था आप 3 मंथ 4 मंथ काम करेंगे तो उसके भी फेयर्स जो हैं वो कैप्टन के लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं।
तो अगर आप इस पर भी काम करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप उस पर काम करें, पैसे कमाने की कोशिश करें। लेकिन सब आपको एक ही नसीहत है, रेट ख़राब ना करें। क्या होता है, कुछ लोग न्यू आते हैं मार्केट में तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता, वो बहुत कम रेट पर राइड उठाना शुरू कर देते हैं। जब वो कम रेट पर राइड्स उठाते हैं उसका लॉस क्या होता है कि जो बंदा एक रेगुलर काम कर रहा है उनके रेट्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह जो हमेशा पैसेंजर तो कम फेयर की तरफ जाता है और जो न्यू बंदा आता है उसको इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता और वो सीखते सीखते बहुत लोगों का रोज़गार ख़राब कर रहा होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप न्यू हों चाहे पुराने हों, लेकिन किसी का रेट ख़राब ना करें, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा है। बाइक की मेंटेनेंस करवानी होती है, उसके अलावा आपका खुद का खर्चा होता है। तो एक बंदे का खुद का जो 1000 से 1500 रुपये तो खर्चे हो जाते हैं, तो वो 3 से 4000 कमाएगा नहीं तो उसका गुजारा नहीं होगा। और ये भी इतना आसान काम नहीं है, सारा दिन भागना पड़ता है। जब आप न्यू आते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलता है कि ये भी काम इतना आसान नहीं है। तो फेयर के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, फेयर के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने। और अगर आपको लग रहा है कि इन जो है ऐप्स इन पर अच्छा फेयर नहीं आ रहा, तो आप ऑफलाइन भी राइड्स उठा सकते हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छा फेयर मिल जाता है। बट उसके लिए आपको रास्तों का पता होना चाहिए और इसके अलावा आपको एरिया की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस एरिया में राइड लेकर जा रहे हैं वहाँ से आपको राइड मिलेगी या आपको उधर से वापस आना पड़ेगा। क्योंकि जब एक जगह से आप जा रहे होते हैं तो आप उसको वो फेयर मिल जाता है, लेकिन आप किसी ऐसे एरिया में फंस जाते हैं जहाँ जाकर आपको राइड नहीं मिलती, तो वापस आपको खाली आना पड़ता है, उससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो कोशिश यही करनी है कि आप किसी ऐसे एरिया की राइड लें जहाँ से आपको नेक्स्ट राइड इजीली मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप 5 घंटे 6 घंटे काम करें, उसके साथ साथ जो है वो अच्छी राइड लें, पी के लेके राइड उठाएं, इससे आपकी अर्निंग अच्छी होगी और आप एक अच्छा फेयर कमा सकते हैं। तो अभी इस वीडियो का इधर ही इख्तिताम करते हैं। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके लिए हेल्प कर दूँगा। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।